कई बार धर्म संसद का भी साक्षी रहा है और इस बार भी धर्म संसद का आयोजन होगा। और कहा जाता है कि भविष्य में सनातन की रक्षा के लिए जो भी उचित होता है वो धर्म संसद में उस पर चर्चा की जाती है और उसका प्रस्ताव पेश किया जाता है और फिर आने वाले समय में उस पर अमल भी किया जाता है। क्योंकि कुंभ ही वो विराट आयोजन है जहां भारत भर के, दुनिया भर के संत महात्मा वहां मिलते हैं और इससे बड़ा अवसर नहीं होता संतों के समागम का, जहां पर संत आपस में मिलकर विचार विमर्श करें और आगे की राह निकालें। इसलिए पूरी दुनिया और पूरी भारतीय सनातन संस्कृति कुंभ को उम्मीद भरी नजरों से भी देखती है। अब भी अखाड़े लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में अलग अलग अखाड़े, जैसा कि समय दिया गया था कि 5:15 आज प्रातः से ही अखाड़े लगातार अपने क्रमवार समय में आगे बढ़ेंगे। 40 से 50 मिनट का समय था और इस महाकुंभ के जितना आकर्षण अखाड़ों का है उनमें सबसे नया अखाड़ा जो किन्नर अखाड़ा है उसकी एक झलक भी हमने देखी थी। अभी ये महिला नागा सन्यासी जो उसी ढंग से तप और साधना में लीन रहती हैं जैसे पुरुष नागा होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि ये गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं, उसमें भी ये है कि वो बिना सिलाया वस्त्र धारण करती हैं। ये महिला नागा सन्यासियों का रहस्य है। उन्हें भी अपने परिवार से अलग होना पड़ता है, उन्हें भी अपने परिवार के लोगों का, खुद के साथ रिश्तेदारों का और स्वयं का पिंडदान करना होता है और तब जाकर महिला नागा सन्यासी। महाकुंभ 2025 में अखाड़ों का स्नान करने का क्रम लगातार जारी है और ये विशाल ध्वजा जिसे निशान भी कहते हैं अखाड़ों के लिए और काफी महत्वपूर्ण अहम होते हैं ये शंभु पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा है और अपने अपने आराध्य को नमन करने का ये समय है। कुंभ मेला सामूहिक चेतना का जागरण का प्रतीक है। ये मानवता का अविरल प्रभाव है और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर दर्शन का क्रम चल रहा है। कुंभ महापर्व पर करोड़ों श्रद्धालुओं का एकत्रित होना इस पर्व की महत्ता, पवित्रता, ऐतिहासिकता और सनातन समाज की आस्था का ज्वलंत प्रमाण है। सनातन परंपरा में संतों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कुंभ में विभिन्न परंपराओं के संतों के दर्शन होते हैं। बाहरी रूप से वो भले ही अलग अलग दिखाई दें, लेकिन मूल रूप से वो सभी सत्यार्थी हैं। इन सभी संतों के मुख से ज्ञान की अंतर्दृष्टि से प्रदीप्त होते हैं। ऐसी अंतर्दृष्टि जिसके आगे अशांत हृदय से उपजे सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं। संतों का साधनमय जीवन और सत्य के अनुरूप आचरण करोड़ों लोगों की आस्था का आधार बनता है और कुंभ मेला इसका जीता जागता प्रमाण है। आप देख रहे हैं उस वक्त जो आवाहन अखाड़ा था उसमें नागा साधु अधिक हो गए। इस वजह से आवाहन अखाड़े को एक हिस्से से अलग करके अटल अखाड़ा बनाया गया। अभी फिलहाल अटल अखाड़े में नागा साधुओं की संख्या 2 लाख से अधिक है। वहीं महामंडलेश्वरों की संख्या 60,000 से ज्यादा है। अगर इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें मयंक, तो अटल अखाड़े के नागा साधुओं की कोई शौर्य गाथाएं मिल ही जाएंगी। कहा जाता है कि अटल अखाड़े के नागा साधुओं को मुगलों समेत विदेश आक्रमणकारियों से लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। यही नहीं, 14वीं शताब्दी में जब खिलजी और तुगलक शासकों ने देश पर आक्रमण किया था तो उनका पहला सामना भी अटल अखाड़े के नागा साधुओं से हुआ था। जी हाँ, हर कोई आज संकल्प कर इन अखाड़ों के साधु सन्यासियों का दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित कर लेना चाहता है। संकल्प इस महाकुंभ में धर्म की रक्षा का, संकल्प विश्व शांति का, संकल्प सबके हित का,
अद्य श्री विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य कुंभ विष्णु रस्म राज्ञाय अदायगी नहीं है। प्रवर्तमानस्य ये पुनः हमारे अद्य ब्रह्मणे विश्वास द्वितीय को और प्रारंभे हमारे जो श्री promises श्वेतवाराह हैं, कल्पे हम एक दूसरे से वैवस्वन्वन्तरे जो हम कलियुगे promise करते कली हैं, प्रथम उसे वर्षे दोहराने का क्षण है। भरतखंडे आस्था जम्बूद्वीपे की ये कड़ी है, इसी को आर्यावर्तांतर्गते महाकुंभ कहा गया है। ब्रह्मे तीरे कुंभ का ये उत्तरे मेला तीरे। हमें ये याद दिलाता है कि और ये हमारी देखिए, विविधता बड़ा में ही हमारी अलौकिक शक्ति दृश्य। निहित है। हमारी ये नागा संस्कृति, साधु, हमारी ये परंपराएं, सन्यासी, हमारी आस्थाएं में हमें एक पृष्ठ जो राजसी और एक ठाट होने बाट की के साथ याद दिलाता है। हाथ महाकुंभ में न अपने केवल धार्मिक आराध्य का आयोजन है, बल्कि शस्त्र, ये देश की त्रिशूल संस्कृति और धारण राष्ट्रीय किए एकता को भी संगम तट संजोने की का ओर हमें एक अग्रसर हो अवसर रहे हैं। प्रदान करता है। जब लोग इतने सारे लोग एक साथ आते हैं तो न केवल पवित्रता की बात होती है, पर संपूर्णता की बात होती है। एकता का प्रतीक ये संपूर्णता ही बनाता है। ये मेला सभी भिन्नताओं को भुलाकर हमें एकजुट करता है। हर कुंभ का संदेश, अटल संदेश, एकजुट होगा। हेलीकॉप्टर के माध्यम से शॉट कर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो स्थान जहां प्रतिदिन संगम आरती होती है, जहां भोलेनाथ की प्रतिमा विराजित है, और ये सिलसिला रुकता नजर नहीं आ रहा है उमा जी। ये निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि आज अगर बात करें अखाड़ों की स्नान परंपरा की तो लगभग 4 बजे तक तो अखाड़े ही स्नान करेंगे, क्योंकि ये परंपरा अनुसार चलता आ रहा है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। Indeed, Mayank, very well said. And also, we would like to tell our viewers that the selection of the Kumbh Mela sites reveal ancient India's profound understanding of geography and geomagnetic forces. You know, these locations often at river confluences are believed to exhibit strong geomagnetic energy fields. Ancient sages identified these regions as optimal for spiritual growth, leveraging their knowledge of Earth's energy systems to determine the timing and locations